आरजीकर अस्पताल कांड के मुख्य आरोपी संजय रॉय की मोटरसाइकिल को लेकर क्या विवाद हो गया। दरअसल कोलकाता पुलिस ने एक बयान जारी करके सफाई दी है कि संजय रॉय जिस मोटरसाइकिल का इस्तेमाल किया करता था उसे लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है। कोलकाता पुलिस ने बताया है कि मोटरसाइकिल कोलकाता के पुलिस कमिश्नर के नाम से रजिस्टर्ड थी और इस जानकारी को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है। पुलिस ने अपनी सफाई में कहा कि कोलकाता पुलिस के सारे वाहन किसी यूनिट को ड्यूटी पर सौंपे जाने से पहले पुलिस कमिश्नर के नाम पर ही रजिस्टर्ड होते हैं। WB01A E5021 और नीचे लिखा है KP यानी कोलकाता पुलिस। ये वही बाइक है जिसको CBI ने आरोपी संजय राय के पास से जब्त किया है। संजय राय इसी बाइक का इस्तेमाल कर रहा था वारदात के पहले और वारदात के बाद भी उसने आने जाने के लिए इस बाइक का इस्तेमाल किया। अब इस बाइक का जो नंबर है उस नंबर को लेकर विवाद हो गया है। दरअसल जो बाइक का नंबर है वो कोलकाता पुलिस कमिश्नर के नाम से रजिस्टर्ड है और ये कोलकाता पुलिस की सरकारी बाइक है। आमतौर पर जो सिविल वॉलंटियर्स होते हैं उनको सरकारी बाइक यानी पुलिस की बाइक नहीं मिलती है, लेकिन संजय जो बाइक इस्तेमाल कर रहा था ना सिर्फ वो पुलिस की बाइक थी बल्कि उसका नंबर भी कमिश्नर और पुलिस के नाम से रजिस्टर्ड है। आखिर कोलकाता पुलिस को पुलिस कमिश्नर के बचाव में सफाई क्यों जारी करनी पड़ी? इस मुद्दे पर जब बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो पुलिस कमिश्नर और मुख्यमंत्री दोनों को कटघरे में खड़ा कर दिया। तानाशाह ममता बनर्जी और साथ में वो पुलिस कमिश्नर जिन्होंने इसको आत्महत्या बताया था और उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय और कलकत्ता उच्च न्यायालय से फटकार लगी। आज ये मांग करी जाएगी कि अगर मुख्यमंत्री का ये चरित्र है तो चाहे वो पुलिस कमिश्नर हो चाहे वो ममता बनर्जी हो, पहले तो इन्हें तुरंत इस्तीफा देना चाहिए जिससे कि एक निष्पक्ष जांच हो सके। दूसरी बात, सत्य को बाहर आना चाहिए, इसलिए जांच एजेंसी CBI जांच कर रही है, वो पॉलीग्राफ टेस्ट करे ममता बनर्जी का और पुलिस कमिश्नर का। इसके पहले पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी कलकत्ता हाईकोर्ट पहुंचे। शुवेंदु अधिकारी का आरोप है कि नबन्ना अभियान से जुड़े 4 छात्र सोमवार की रात से ही लापता हैं। जस्टिस राजश्री भारद्वाज ने शुवेंदु अधिकारी की याचिका स्वीकार कर ली है। शुवेंदु का आरोप है कि शुभजीत घोष, पुलकेश पंडित, गौतम सेनापति और प्रीतम सरकार हावड़ा स्टेशन पर थे और चारों छात्र उन कार्यकर्ताओं के बीच भोजन वितरण कर रहे थे जो नबन्ना अभियान में शामिल होने के लिए आए थे, लेकिन उसके बाद आधी रात से चारों का कोई पता नहीं चल पा रहा है। आरोप है ना तो उन छात्रों का कोई पता लग पा रहा है और ना ही फोन पर उनकी तरफ से कोई जवाब मिल रहा है। शुवेंदु अधिकारी का आरोप है हो सकता है पश्चिम बंगाल पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया हो या हिरासत में ले रखा हो, लेकिन जैसे ही ये खबर फैली कि शुवेंदु अधिकारी इस मुद्दे को लेकर कोर्ट पहुंच गए हैं, पश्चिम बंगाल पुलिस ने बयान जारी करके बताया कि चारों छात्रों को गिरफ्तार किया गया है। पूरा प्रदेश में 50-60 हजार पुलिस लोग आज फील्ड में उतरा। यहाँ 6000 पुलिस कलकत्ता पुलिस का, वहाँ 7 से 8 हजार पुलिस। वाटर कैनन दे आर यूजिंग, peaceful demonstration, no flag, no bamboo, nothing else. They are using tear gas in Sadragachi. What is going on? कोलकाता पुलिस ने कहा कोई लापता नहीं है। चारों छात्र नबन्ना अभियान के दौरान बड़े पैमाने पर हिंसा की तैयारी कर रहे थे। उन्हें सुरक्षा के लिहाज से एहतियातन गिरफ्तार किया गया। उनके परिवार वालों को भी इसकी खबर दे दी गई है। बीजेपी ही नहीं, पश्चिम बंगाल कांग्रेस भी ममता सरकार के खिलाफ सिर उठा रही है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कलकत्ता हाईकोर्ट से रैली निकालने की इजाजत मांगी है। चौधरी ने मांग की है कि आरजीकर कांड के विरोध में 29 अगस्त को कॉलेज स्क्वायर से श्याम बाजार तक रैली निकालने की अनुमति दी जाए। बुधवार को कोर्ट इस याचिका पर सुनवाई करेगा। अधीर रंजन का कहना है कि कोलकाता पुलिस ने रैली की इजाजत देने से मना कर दिया है, इसीलिए कोर्ट की शरण में आना पड़ा। आपको बता दें कि श्याम बाजार आरजीकर अस्पताल के पास है, जहां 9 अगस्त को एक डॉक्टर के साथ दरिंदगी हुई।
ध्यान देने की बात है कि अधीर रंजन चौधरी ने इस वारदात को लेकर पहले ही दिन से ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, लेकिन कांग्रेस की पश्चिम बंगाल इकाई अब तक सड़क पर नहीं उतरी है। कोलकाता की सड़कों पर उबाल है और डर यह है कि कहीं ममता बनर्जी के लिए ये दूसरा सिंगूर न साबित हो। हमारे साथ ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी मुकेश सेंगर जुड़ गए हैं। सीधे उनका रुख करेंगे, जो कि सबसे पहले एनडीटीवी के दर्शकों तक हर बड़ी खबर पहुंचाते रहे। मुकेश, वो बाइक जो पुलिस कमिश्नर के नाम थी, उसको लेकर आज बहुत राजनीतिक तूफान मचा। बीजेपी ने इसको बड़ा मुद्दा बनाया। ममता बनर्जी और पुलिस कमिश्नर का इस्तीफा मांगा, ये कहते हुए कि इनके रहते न्याय नहीं हो सकता इस मामले में। क्या जमीन पर हुआ, क्या जमीनी हकीकत है, सच्चाई जरा बताइए। देखिए, एक बात तो साफ है कि इसमें बहुत सारी खामियां हैं। दरअसल जो इस तरह की बाइक होती हैं वो पुलिस के नाम से रजिस्टर्ड होती हैं, ये सही बात है और इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि बाइक एक सिविल वॉलंटियर अपने निजी कामों के लिए इस्तेमाल कर रहा था। हमने कुछ सिविल वॉलंटियर से बात की कि आखिर उन्हें क्या क्या मिलता है कोलकाता पुलिस की ओर से। तो उन्होंने कहा वर्दी मिलती है, कभी कभार 10,000 रुपये महीने के मिलते हैं, और जो बाइक है वो नहीं मिलती है। बाइक तब मिलती है जब कोई इमरजेंसी ड्यूटी होती है या कोई पेट्रोलिंग होती है, लेकिन तब सिविल जो वॉलंटियर है उसके साथ में कोई पुलिसकर्मी बाइक पे मौजूद होता है, उसके साथ वो पेट्रोलिंग करता है। लेकिन निजी कामों के लिए कोई बाइक किसी वॉलंटियर को नहीं मिलती है। यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि जो संजय है वो कोलकाता पुलिस की सरकारी बाइक का इस्तेमाल अपने निजी कामों के लिए कर रहा था। ना सिर्फ वो वारदात के पहले बाइक से अस्पताल पहुंचा, बल्कि वारदात करने के बाद जो बटालियन है वहां पर वो उसी बाइक से गया। वारदात करने के पहले जो रेड लाइट एरिया है सोनागाछी, वहां पर भी उसी बाइक से गया। अपने दोस्त के साथ शराब पीने गया। तो आखिर किसका उस पर हाथ था और क्यों ऐसे वो सरकारी बाइक लेकर घूम रहा था, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और कोलकाता पुलिस ने इसका कोई जवाब नहीं दिया है। कोलकाता पुलिस ने इतना कहा है कि ये सरकारी बाइक है, पुलिस कमिश्नर के नाम से रजिस्टर्ड है। यहाँ तक ठीक है कि सरकारी बाइक पुलिस कमिश्नर के नाम से रजिस्टर्ड है और यहाँ सारे जो पुलिस वाहन हैं वो कमिश्नर के नाम से रजिस्टर्ड होते हैं। लेकिन अगर किसी सरकारी वाहन का इस्तेमाल कोई वॉलंटियर जो ऑथराइज नहीं है वो अपने निजी कामों के लिए कर रहा है, तो ये बहुत बड़े सवाल खड़े करता है। बिल्कुल, एक सवाल ये भी उठ रहा है मुकेश कि आखिर वॉलंटियर इस सरकारी बाइक का इस्तेमाल कर रहा था और सरकारी बाइक का इस्तेमाल करते हुए वो अपराध भी कर रहा था, रेड लाइट एरिया में भी जा रहा था। और एक बड़ा सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या जो पहली एफआईआर दर्ज हुई आत्महत्या की, वो इसी वजह से दर्ज हुई क्योंकि संजय रॉय पर पुलिस का हाथ था, एक राजनीतिक दल का हाथ था, और इसी वजह से शुरुआती जांच को भटकाने की कोशिश हुई? देखिए, ऐसा होता है कि जो इस तरह के सिविल वॉलंटियर होते हैं उनको राजनीतिक पार्टियों के लोगों के कहने पर रखा जाता है, क्योंकि 10,000 रुपये महीने की जो सैलरी है वो मिलती है। और दिल्ली में भी ऐसा है कि आम आदमी पार्टी के बहुत सारे कार्यकर्ता सिविल वॉलंटियर हैं, क्योंकि वहाँ पर जो सिविल वॉलंटियर हैं वो दिल्ली सरकार के अंडर आते हैं। हालांकि पश्चिम बंगाल में कोलकाता पुलिस के अंडर आते हैं। तो जो शुरुआती मामला दर्ज हुआ, हालांकि शुरुआत में कोई केस दर्ज नहीं किया गया था, 20 घंटे बाद एफआईआर हुई और वो एफआईआर जो है वो मर्डर के तहत हुई थी। लेकिन जो कॉलेज प्रशासन है उसकी तरफ से घर वालों को ये कहा गया कि मामला सुसाइड का है, और वहीं से कहानी बिगड़ी। घर वालों को डेड बॉडी देर से दिखाई गई और काफ़ी देर से इन्फॉर्म किया गया। तो वो ज़रूर आरोप लगे हैं। तो सवाल ये है कि क्या जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज है और क्या पश्चिम बंगाल सरकार है, वो क्या बदनामी के डर से या किसी और वजह से मामले को दबा रही थी? दूसरा, जो संजय रॉय है वो कैसे हत्या के बाद खुला घूमता रहा और फिर 20 घंटे बाद केस दर्ज हुआ और 20 घंटे के बाद जब जांच हुई उसके बाद उसे दबाव पड़ने के बाद गिरफ्तार किया गया। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं, खासतौर बहुत से सारे सवाल खड़े होते हैं। बाइक का इस्तेमाल निजी कामों के लिए से जानकारी दी, हम तक पहुंचाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जो भी अपडेट होगा मुकेश सेंगर के जरिए सबसे पहले आप एनडीटीवी पर हासिल करेंगे।